हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक और बेहतरीन सा यूनिट देखने वाले हैं हमारे कंपनी जैक का। और ये कंपनी अकाउंट्स का आप पकड़ के चलना बड़ा ही कोर यूनिट है। और मैं जो आपको बोल रहा था ये सीए इंटर तक होगा या सीए फाइनल तक होगा, तो ये वो यूनिट है जो आपको काफी ज्यादा काम में आएगा। और नो डाउट डेफिनेटली हमारे फाउंडेशन में तो यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आता है फॉर 10 मार्क्स। ओके, तो ये यूनिट कौन सा है बच्चों? इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर यूनिट है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबका ध्यान अभी फुल फोकस के साथ में मेरे पास में होना चाहिए। ओके, अब क्योंकि बच्चों हमारा यहाँ पे पूरा डिस्कशन जो है वो पूरा के पूरा शेयर्स के आसपास मंडराते रहेगा। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको अच्छे से समझ के लेनी चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, तो प्लीज बी फोकस्ड। अब देखो बच्चों, अगर मैं अलग अलग बिजनेस की बात करूं, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस को शुरू करने के लिए, रन करने के लिए आपको क्या लगता है? पैसा। और उस पैसे को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिटल। ओके, तो कोई भी बिजनेस होगा तो उस बिजनेस के लिए आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है बताना? आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर की बात करूंगा, ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किसको बोलते हैं? तो बच्चों सोल का मतलब होता है सिंगल। तो जहां पे एक ही प्रोप्राइटर होगा ऐसे बिजनेस को, या फिर मैं बोलूंगा जहां एक ही बंदा ओनर रहेगा, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है तो यहां पे ये अकेला मेंबर होगा और बस यही बंदा क्या करता है? इसमें पैसे लगाता है और इस पैसे को यहां पे क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओके, इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। वैसे ही अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एक बंदा नहीं होता, एक या एक से ज्यादा लोग होते हैं। ओके, अब मान लो दो तीन लोग मिलके कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो बच्चों ये क्या बन जाती है बताना? पार्टनरशिप बिजनेस बन जाती है। ये बिजनेस कौन सा बनेगा? पार्टनरशिप का बिजनेस बनेगा। और इन लोगों ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको भी कैपिटल बोला जाता है। बट दैट विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे सिर्फ कैपिटल बोलते हैं और यहां पे क्या बोलते बताना? पार्टनर का कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स है तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। बट एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज अ कंपनी। जब कंपनी बनती है बच्चों, तो कंपनी में अगर आपको पैसा डालना है तो कंपनी आपको देगी शेयर्स और आप दोगे कंपनी को पैसा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने पैसा बिजनेस में लगाया कंपनी के, और बदले में कंपनी ने आपको क्या दिया है बताना? शेयर्स दिया है, शेयर्स इशू किए। ओके, तो कंपनी में पैसा लगाया आपने, तो ये जो पैसा लगाना ये भी कैपिटल है, बट इस कैपिटल को नॉर्मल कैपिटल नहीं बोलते, इसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। ओके, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर कैपिटल। तो कंपनी क्या करती? ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा डालने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन उन लोगों से कंपनी क्या करती है? पैसा लेती है। तो ये जो पैसे लिए जाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बताना? शेयर कैपिटल बोलेंगे। ओके, शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है ना, ये कैपिटल रिप्रेजेंट हो रही है काय के थ्रू बताना? शेयर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसके लिए कंपनी की कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अगर सोल प्रोप्राइटर है, उसने पैसा डाला तो सिर्फ कैपिटल बोलते हैं। पार्टनरशिप है, पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा डाला, पार्टनर का कैपिटल बोलते हैं। बट अगर कंपनी में अगर कोई शेयर होल्डर पैसा डाल रहा तो उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट? शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बच्चों अब इसी शेयर कैपिटल के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। ये मैंने शॉर्ट में आपको पूरा इंट्रो दे दिया, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, शेयर कैपिटल से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into number of shares, number of small divisible indivisible unit of fixed amount. ओके, तो जितना भी कंपनी का टोटल कैपिटल होता है तो उसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट। ओके, जो डिवाइड फर्दर नहीं हो सकते तो ऐसे यूनिट में उनको क्या किया जाता है? हम लोग डिवाइड कर देते हैं।
ऑफ फिक्स अमाउंट एंड ईच अदर, और सब ये यूनिट को क्या बोला जाता है बताना, शेयर कैपिटल। कंपनी का जो पूरा टोटल कैपिटल होगा उसको जब आप यूनिट यूनिट में डिवाइड करते हो तो वो जो यूनिट्स होंगे ना बच्चों, तो वो आपकी बनती है क्या, शेयर कैपिटल। ओके, द फिक्स वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर शेयर। अब देखो ये टर्म्स यहीं पे समझ के लेने आपको जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, बाद में आपको फिर ये टर्म्स रिकरिंगली देखने को मिलेंगे तो आप पागल नहीं हो जाना। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले ही समझ के लेंगे, ठीक है। अब सुन के लेना मेरी बातें यहां पे। देखो बच्चों, अब ये जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी के पास पैसा कैसे आता, तो कंपनी क्या करती, शेयर्स इशू करती, और ये शेयर्स इशू करने के बदले में ये जो शेयर होल्डर होगा तो ये कंपनी को क्या देता, पैसा। ओके, ऐसा होता है कंपनी के इसमें पैसे का बंदोबस्त। अब सवाल ये उठता, शेयर्स दे रहे मतलब क्या दे रहे। मैं एक बात बताता हूं आपको, मजेदार बात। जब मेरे को कुछ नहीं समझता था, मैं मतलब 10th तक के क्लास में था, या मैं शायद उससे भी छोटा होगा, तो हमारे घर में कभी कभी ऐसे पापा वगैरह बात कर लिया करते थे कि अपने इस कंपनी में शेयर्स है वगैरह वगैरह। कभी दीदी से भी सुन लिया करता था, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी। तो मतलब ऐसे सुनने में मिलता था शेयर शेयर शेयर। अभी पहले तो शेयर का मतलब तो मैं शेयर ही समझता था, शेयर समझता ना आपको, जंगल का राजा, मैं तो वही समझता था। बट फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला शेयर कुछ तो भी होता है। अब मेरे को मतलब ऐसे होती थी क्यूरियोसिटी, किसी को पूछ लो। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी शेयर क्या होता है। मेरी मम्मी मतलब एकदम फुल टू अच्छा नॉलेज होता है बाहर का भी, तो मेरे को बता दिया कि यार शेयर का मतलब एक प्रॉपर्टी जैसा ही होता है। मतलब जैसे अपनी बिल्डिंग वगैरह क्या होती है वो प्रॉपर्टी है ना, वो ऐसे ही शेयर भी क्या होती है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती। अब मैं सोचा ये प्रॉपर्टी है तो दिखती क्यों नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था। तो वो बोलती यार ये कैसे, एक कागज के टुकड़े का होता है शेयर, मतलब एक कागज का टुकड़ा। फिर मम्मा ने मेरे को वो शेयर सर्टिफिकेट भी बताया, तो तब जाके मेरे को समझा कि ये बस एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। अब उससे मैंने जो सीखा और बाद में जो मैंने सीखा उससे मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई शेयर्स एग्जैक्टली होते क्या है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बच्चों ये शेयर्स बोले तो एग्जैक्टली क्या, तो सिंपली स्पीकिंग एक कागज का टुकड़ा। ओके, ये कागज का टुकड़ा होता है ना बच्चों, ये कंपनी का शेयर होता है, ठीक है। अब अभी के टाइम में आपको ये कागज का टुकड़ा नहीं दिखता, क्योंकि आजकल आपको भी पता है सब ऑनलाइन हो रहा है, सब सॉफ्ट कॉपी में हो रहा है, पीडीएफ्स में होता है। तो आज ये कागज के टुकड़े नहीं होते, पहले ये कागज के टुकड़े दिए जाते थे और इस कागज के टुकड़े पे लिखा जाता था ट्रांसफर ऑफ, मान के चलो 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब ये शेयर सर्टिफिकेट इसको बोला जाता था, जो शेयर को रिप्रेजेंट करता था। तो रहता तो ये कागज का टुकड़ा, जैसे आपकी एक नोट होती है, ठीक है, ये नोट है मान के चलो, इस पे 10 रुपया लिख दो तो ये 10 की नोट बनी। दूसरी नोट है 100 रुपए लिख दो, 100 की हो जाती है। तीसरी नोट है 2000 लिख दो तो ये 2000 की नोट है। बेटा है तो ये कागज के टुकड़े ही ना, वैसे ही ये शेयर भी होता था पहले कागज का टुकड़ा ही, सिर्फ यहां पे लिखा जाता था कि ये कितने नंबर का है और इसकी कितनी वैल्यू है। ओके, ये उस सर्टिफिकेट पे या उस कागज पे लिखा जाता था, तो इस कागज के टुकड़े को बोला जाता था शेयर सर्टिफिकेट। इसको क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। आजकल तो सब ऑनलाइन हो चुका है, तो ये जो शेयर होते हैं ना ये सॉफ्ट फॉर्म में आते हैं, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स मिलना। डीमैट अकाउंट का नाम आपने सुना होगा। ओके, आजकल ऐसे फिजिकल कागज के टुकड़े नहीं मिलते आपको, डीमैट फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों, तो उसमें कुछ नहीं, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए तो वो इसके अंदर दर्ज होता है। मैं अगर 20 शेयर लेना चाहूं तो इस पे 20 लिखा जाएगा और एक शेयर की वैल्यू यहां पे लिखी जाती है और टोटल यहां पे नीचे आ जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका शेयर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो जनरली जो भी पर्टिकुलर कंपनी होती है ये जब शेयर्स इशू करती है, मतलब ये कागज के टुकड़े देती है, आज के टाइम में डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में जो कागज के टुकड़े या हम उसको पीडीएफ बोल देते हैं, वो जो देती है ना बच्चों, तो वो शेयर्स बनेंगे इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए और ये बंदा उसे फिर क्या देता है, कंपनी को पैसा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इस शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर की जितनी वैल्यू दी गई है, ओके, एक शेयर की वैल्यू जितनी है
ये इस शेयर सर्टिफिकेट पे दिया जाता है, ठीक है। तो जो वैल्यू इस शेयर सर्टिफिकेट पे दी जाती है, इस वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। मतलब एक शेयर का शेयर सर्टिफिकेट पे कितना वैल्यू डाला गया है, उसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलने वाले? फेस वैल्यू। ओके, तो अगर तुमको कोई पूछे तो भाई फेस वैल्यू का मतलब क्या, तो आपने बोलना द वैल्यू ऑफ शेयर, द वैल्यू ऑफ शेयर गिवन ऑन, बोलो, शेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो मतलब शेयर सर्टिफिकेट पे जो एक शेयर की वैल्यू दी गई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि वो शेयर सर्टिफिकेट के वो कागज के टुकड़े के फेस पे लिखा जाता कि एक शेयर इस कंपनी का 10 रुपीज का, तो वो उसकी क्या बन गई बताना? फेस वैल्यू। इस फेस वैल्यू को और दूसरा नाम है नॉमिनल वैल्यू। ओके, तो अब जब भी आपको नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ये वर्ड दिखाई दे तो आपने क्या समझना? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, ये जो कागज का टुकड़ा है ना, इस पे जो शेयर्स की वैल्यू दी जाती है, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट? उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट? योर फेस वैल्यू। ठीक है, ओके। तो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू की हमने बात यहां पे करी, तो यहां पे ध्यान दो, द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर, मतलब एक शेयर की जो फिक्स्ड वैल्यू होती, अ शेयर बोला, अ शेयर मतलब एक शेयर की जो वैल्यू होगी प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, जो कहां पे प्रिंट होती है? शेयर सर्टिफिकेट पे। देखो मैं अभी आपको बोला ये एक कागज का टुकड़ा है, इस पे फेस वैल्यू डाली गई है, ओके, या इसके फेस पे कुछ अमाउंट लिखी गई है एक शेयर की, तो उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ओके, इज कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू, या इसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, देखो यहां पे एक वर्ड छुपा है, क्या? पार वैल्यू। पार वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं ऑफ अ शेयर। ठीक है, ये टर्म ध्यान में रखना। However, a company can issue shares at a price different from the face value of a share. हाँ, अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि जो शेयर सर्टिफिकेट पे उस एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। तो सवाल ये उठता, अगर ये कंपनी किसी बंदे को शेयर्स इशू कर रही है, किसी बंदे को शेयर इशू कर रही है, तो क्या ये जरूरी है कि ये शेयर फेस वैल्यू पे ही इशू होना? तो जवाब है नॉट नेसेसरी। फेस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू पे भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया और कंपनी उसे लोगों को इशू करना चाहे 20 रुपए में, तो क्या कंपनी कर सकती है? तो जी हां, कंपनी कर सकती है। तो एकदम ऑब्वियस सा सवाल आपके दिमाग में आएगा, तो सर ऐसा भी हो सकता क्या? फेस वैल्यू है 10 रुपए की और हम फिर इशू कर रहे हैं 9 रुपीज में, तो सर ये भी चलता क्या? तो बच्चों नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं चलता। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो होता। आप बोलेंगे सर स्वेट इक्विटी शेयर्स भी नहीं पता, तो बेटा बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना समझो, ये जरूरी नहीं है कि जो शेयर्स की फेस वैल्यू है हम उसी पे शेयर्स इशू करें, ये जरूरी नहीं होता। हम चाहे तो फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकते या उससे ऊपर भी कर सकते, बट फेस वैल्यू से नीचे इशू हम लोग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। ओके, आगे यहां पे वही बात बोलिए। However, a company can issue shares at a price different from the face value of share. The liability of the holder of shares called shareholder is limited to the issue price of shares acquired by them. अब तुमको भी पता है होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है? इशू प्राइस ऑफ शेयर। मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं पहले यूनिट में कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, और कितने से लिमिटेड होती है बताना? उसके वैल्यू के जितनी, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर के जितनी लिमिटेड होती है। ठीक है, द इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब ये भी समझ के लो, हम जिस प्राइस पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं है मार्केट में शेयर की उतनी ही वैल्यू हो। तो एक बात समझो, 3 अलग अलग प्राइसेस की यहां पे चर्चा हो रही है। आप दिमाग को तान मत दो, मैं हर चीज आपको बेसिक से समझाऊंगा, तो आपको समझने की जरूरत है। क्यों मैं इतना तान दे रहा हूं आपको भी समझ रहा होगा
फाउंडेशन ही नहीं रे बच्चों। आप अगर आगे इंटर में जाओ, सीए फाइनल में जाओ, वहां तक आपको याद होना चाहिए सब चीजें, बिकॉज मैंने बताया कि आपको आगे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके यहां के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बी फोकस्ड। ओके, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो बच्चों, शेयर्स के कभी भी आप पकड़ के चलो, 3 टाइप के प्राइसेस होते हैं। ओके, 3 टाइप के प्राइसेस होते हैं शेयर्स के। एक होती है फेस वैल्यू, या इसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, या इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। इन सब का मतलब क्या होता, वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना बच्चों, तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू बताई गई है एक शेयर की, तो उसको बोला जाता है फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू है तो उसको क्या बोलते बताना है, उसको बोला जाता है आपकी फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। दूसरी होती है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस, ओके। तो बच्चों, ये इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता, द प्राइस एट विच शेयर्स आर allotted to public। मतलब क्या हुआ, ये ऐसी प्राइस है जिस प्राइस पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे पब्लिक को बाय द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कंपनी। मतलब कंपनी जिस प्राइस पे शेयर लोगों को बांटेगी उसको क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस। और जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम होना जरूरी नहीं होता। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी दैट कि ये दोनों भी सेम हो, ये अलग अलग हो सकती है। ओके, तो इश्यू प्राइस क्या, जितने में हम लोगों को बांट रहे शेयर्स उसको आप लोग बोलोगे इश्यू ऑफ शेयर्स, या मैं बोलूंगा उसको इश्यू प्राइस। और जो पब्लिक को बांट रहा है, बट कौन बांट रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कंपनी। अगर कंपनी पब्लिक को जिस प्राइस पे बांट रही है उसको बोला जाता है इश्यू प्राइस। अब तीसरी होती है बच्चों मार्केट प्राइस। ठीक है, तीसरी क्या होती है बताना, मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या होती, तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है द प्राइस ऑफ शेयर prevailing in the market, prevailing in the market। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस चल रही उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। आप बोलेंगे सर कौन से मार्केट में, सब्जी मंडी में मिलता है क्या, तो बच्चों जवाब है नहीं, ये शेयर मार्केट की बात चल रही। ये कौन सा मार्केट, शेयर मार्केट। ओके, सुना ही होगा अब आपने, ये स्टॉक एक्सचेंजेस जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के नाम सुना तो होगा आपने। तो ये जो मार्केट होता है ना, इसमें जो प्राइस प्रिवेल कर रही है उस शेयर की, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और ये भी ध्यान में रखना, ये इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस में भी डिफरेंस हो सकता। तो तीनों का पहले बेसिक से मीनिंग समझ के लो। फेस वैल्यू बोले तो क्या, जो शेयर सर्टिफिकेट पे फेस पे जो प्राइस होंगी उसको क्या बोलते बताना, शेयर सर्टिफिकेट वाली वो वाली होंगी आपकी फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जिस प्राइस पे आप लोगों को शेयर्स इशू करोगे, पब्लिक को जो इशू करोगे, कौन, बाय द कंपनी, कंपनी जिस प्राइस पे शेयर इशू करेंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताना, इशू प्राइस। और मार्केट प्राइस किसको बोलेंगे बच्चों, जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही। ओके, जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करेंगी, और मार्केट कौन सा, शेयर मार्केट, तो उस प्राइस को क्या बोलने का, आपकी मार्केट प्राइस बोलने का। ठीक है, तो ध्यान दो, द इश्यू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये जो इश्यू प्राइस होती ना, मतलब जितने पे आप लोगों को दे रहे हो ना शेयर्स बाय द कंपनी, ये भी जरूरी नहीं है कि ये मार्केट प्राइस के जितनी हो। मार्केट में प्राइस अलग चल सकती है, कंपनी लोगों को अलग प्राइस पे दे सकती है, और शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू अलग हो सकती है। तीनों भी अपने आप में सेम होना जरूरी नहीं होता, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। ओके, बात समझो। These days the shares are generally priced on the basis of book building process। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहां चलती है, आप ऐसा पकड़ के चलो आपके शेयर मार्केट में। आप अभी बहुत छोटे हो, इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। जब आप
आगे चल के थोड़े फाइनल तक जाओगे, ये सब बुक बिल्डिंग एंड ऑल सब आपको सीए फाइनल में मिलेगा, सीए इंटर तक भी नहीं मिलेगा। ओके, तो हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। मैंने आपको पहले बोला, सोल प्रोपराइटर जब पैसा डालता तो उसको कैपिटल बोलते, पार्टनर्स अगर कैपिटल डालते, पैसा डालते तो उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते, बट जब शेयर होल्डर अगर पैसा लगाता तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोला जाता। ओके, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेबी रेगुलेशन। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है जो इश्यू ऑफ शेयर्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो खैर यहां तक की बातें थ्योरेटिकल थी, हमने छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी यहां पे हमने समझ के रखी है। अब मेन पार्ट वी आर गोइंग टू सी हियर। अब हम लोग यहां से क्या करने वाले, एक मेन पार्ट देखने वाले। ठीक है, अब बच्चों जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है ना, तो उसको डिवाइड किया गया है इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, इनको डिवाइड काय में किया गया है, कुछ कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। अब ये कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं, ये सारी आपको पूरी डिटेल में अब समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बताना, हम लोग शेयर कैपिटल के टाइप्स देखने जा रहे हैं। वी आर सीइंग व्हाट हियर, शेयर कैपिटल के टाइप। ठीक है, तो बी फोकस्ड। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये नोट्स लगा तो आप लोग भी बना लो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे टॉप पे आती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले कौन सी आएगी बताना, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, या इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते, या इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते। ओके, नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देख रहे हैं, और उसमें सबसे पहली टाइप की शेयर कैपिटल जो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सी बताना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। इसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्या होती है रजिस्टर्ड कैपिटल, क्या होती है नॉमिनल शेयर कैपिटल, तो बी फोकस्ड। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो, ओके, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपनी, तो आपको मैंने जैसे बताया, आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, एक एमओए और एक एओए। याद है तुमको, एमओए के बारे में मैंने बोला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए के बारे में बोला था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी कैसे चलेगी, कोई कंपनी में डिसीजन लेना है तो कैसे पास होगा, क्या उसकी प्रोसीजर रहेगी, ये सब चीजें काय में दी होती है, आपके एओए में दी होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी हुई होती है। लेकिन कुछ 6 क्लॉजेस होते हैं जो आपके एमओए में होते, अभी हम लोग लॉ में देखेंगे डिटेल में। ओके, 6 क्लॉजेस होते हैं जो आपके एमओए में आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो जब भी एक कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो इसको एओए एमओए बनाना पड़ता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब मेरी बात ध्यान देना, इस एमओए में कंपनी को एक कैपिटल क्लॉज बनाना पड़ता है, एक क्लॉज होता है दैट इज कैपिटल क्लॉज। ओके, एमओए में 6 क्लॉज होते हैं वैसे तो, उसमें से एक क्लॉज कौन सा होता है बताना, कैपिटल क्लॉज होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये कैपिटल क्लॉज में क्या होता, तो ये कैपिटल क्लॉज में दिया जाता है मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज, दैट a company can raise during its lifetime, okay? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी को बनाना पड़ता है जब कंपनी बनने वाली है। ओके, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपनी यू विल हैव टू प्रिपेयर अ एमओए, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है,
और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता दैट इज कैपिटल क्लॉज। और ये कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें होती है मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकती, ये इस आपको कैपिटल क्लॉज के अंदर देना पड़ता है। ओके, अब जैसे मान के चलो एक कंपनी है मेरी, तो मेरे को लगता है इस कंपनी में मुझे पूरे लाइफ टाइम में 50 लाख की कैपिटल लग सकती, 50 लाख की कैपिटल लग सकती। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस कंपनी के मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में लिख देना कितने, 50 लाख, क्योंकि कल चल के मुझे रिक्वायरमेंट कितने की हो सकती है, 50 लाख की हो सकती है। तो मैंने इस कैपिटल क्लॉज में मैक्सिमम कैपिटल लिख देना कि बाबा मुझे मैक्सिमम कैपिटल कितनी लग सकती है, 50 लाख की लग सकती है। तो क्योंकि ये जो मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ज्यादा फिर आप आपके लाइफ टाइम में रेज नहीं कर सकते। ये बात पे गौर करना। अगर आपने कंपनी फॉर्म करते वक्त ये जो एमओए होता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता, उसके कैपिटल क्लॉज में आपने लेट से अमाउंट डाल दिए 50 लाख रुपीस, तो इसका मतलब हो गया कि अब आप आगे चल के शेयर्स इशू करके 50 लाख से ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल क्लॉज में आपको जो अमाउंट डालनी पड़ती है वो मैक्सिमम कैपिटल की डालनी पड़ती है जो आप आपके लाइफ टाइम में रेज कर सकते हो। ओके, तो बच्चों बस इसके ऊपर आप कहीं भी कभी भी इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हो क्या, या कैपिटल रेज कर सकते हो क्या, तो जवाब है नहीं। 50 लाख से ऊपर हम लोग कभी भी कैपिटल रेज नहीं कर सकते। ओके, तो बच्चों यही वो कैपिटल है जो आप लोग आपके कैपिटल क्लॉज में डालते, और यह मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती। तो इस कैपिटल को ही क्या बोला जाता है बच्चों, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ओके, तो ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल एग्जैक्टली क्या है बताना, इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में जो मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते बताना, हम लोग कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलेंगे। ओके, तो कंपनी को ऑथोराइजेशन है 50 लाख तक के शेयर्स इशू करके 50 लाख की कैपिटल रेज करने का कंपनी को ऑथोराइजेशन है। तो इसके लिए इस कैपिटल को क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, आप बोलेंगे सर फिर इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी क्यों बोलते, तो मेरी बात सुन के लेना। अब क्योंकि ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ये आपको देखने कहां मिलेगी बताना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है दैट इज कैपिटल क्लॉज, और उस कैपिटल क्लॉज में आपको देखने मिलेगी ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता, ऑथोराइज शेयर कैपिटल हम लोग काय के लिए बोल रहे बताना उसे, क्योंकि ये कैपिटल जो होती है, तो इतनी कैपिटल हम हमारे लाइफ टाइम में रेज कर सकते हैं, उसके लिए हमको ऑथोराइजेशन मिलता है, दैट्स व्हाई ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ये भी जानने जैसी बात है। तो बात समझ के लेना, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना बच्चों, जैसे कोई कंपनी फॉर्म होने वाली है, जैसे कोई कंपनी बनने वाली है, तो उसको एओए एमओए बनाना पड़ता, और ये जो एमओए होता है ना बच्चों, तो इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इस एमओए को क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और ये रजिस्टर्ड कहां पे कराते बताना, आरओसी में। ओके, इसको कहां रजिस्टर्ड कराते हैं, आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके, ये आरओसी का क्या फुल फॉर्म है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो जब भी कोई तुम्हारी कंपनी, ये स्पेलिंग ऐसी है, रजिस्ट्रार ऑफ व्हाट, कंपनीज। तो हमेशा याद रखो, जब भी कोई कंपनी बनानी हो तो एमओए एओए बनाना पड़ता, और ये एमओए एओए आपको आरओसी से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, या आरओसी को आपको सेंड करना पड़ता है। अब क्योंकि आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो आप वहां पे उसे क्या करा रहे हो, रजिस्टर्ड करा रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि इस एमओए के ही अंदर कैपिटल क्लॉज है, और उस कैपिटल क्लॉज में ही आपकी मैक्सिमम कैपिटल लिखी है।
तो अगर आप एमओए को रजिस्टर करा रहे, इसका मतलब आप कैपिटल क्लॉज को रजिस्टर करा रहे, इसका मतलब आप मैक्सिमम कैपिटल को आप लोग रजिस्टर करा रहे। इसके लिए इस ऑथराइज शेयर कैपिटल को दूसरा नाम क्या है बताना, इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्योंकि आप एमओए को क्या करा रहे हो, आप लोग उसे रजिस्टर करा रहे हो, तो उसके साथ साथ में तो कैपिटल भी रजिस्टर हो रही, तो इसके लिए उसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोला जाता। हम सवाल है सर नॉमिनल के पीछे भी कुछ कहानी है क्या? जी हाँ है, इससे ऊपर आप रेज ही नहीं कर सकते हो, तो भाई बस इतनी ही कैपिटल है जो आप लोग रेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 नाम हुए आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल के। तो सिंपली स्पीकिंग, स्वीटली स्पीकिंग, तुमको याद होना चाहिए कि भाई ये मैक्सिमम कैपिटल है जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती। ओके, कोई भी कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इतनी ही कैपिटल रेज कर सकती। दैट इज व्हाई दिस particular capital is called as what your authorized share capital, registered share capital या nominal share capital इसे बोला जाता है। Is that clear? तो बच्चों, अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिख दे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा अपने लाइफ टाइम में 50 लाख का ही शेयर कैपिटल रेज कर सकेंगे या हम करेंगे, तो ये उनकी क्या बनेगी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बन गई। क्लियर है सबको? तो पहली कौन सी बताना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आई होप सबको मीनिंग समझ में आया ही होगा। ओके, ऑथोराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड। अब बच्चों हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी 50 लाख रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है, या बोलूंगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। कितनी? 50 लाख। ठीक है, अब ये अपने को पूरे लाइफ टाइम में इतना रेज करना है। किसी के मन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक आधी बार अपने को 50 लाख से ज्यादा रेज करने की जरूरत पड़ी तो क्या? तो बेटा इसको अल्टर किया जा सकता है। ये जो आपने यहाँ पे 50 लाख लिखा है ना, ऐसा नहीं कि एक बार 50 लाख लिख दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। आप इसको चेंज भी करा सकते हो, बट वो चेंज करने के लिए आपको एडिशनल प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेगी, जो आप लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। ठीक है, वो लॉ सब्जेक्ट में रहेगा, तो अभी हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना याद रखो, इसको चेंज भी किया जा सकता है डेफिनेटली। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्योंकि आपकी टोटल शेयर कैपिटल है जो आप आपके लाइफ टाइम में रेज कर सकते हो। ओके, और वो कितनी कैपिटल निकली है? 50 लाख रुपए की। अब सवाल ये उठता, मैं अगर कोई एक कंपनी फॉर्म करने जा रहा हूं, मैं अगर कोई कंपनी बनाने जा रहा हूं, तो क्या मैं एकदम ही 50 लाख के शेयर इशू करके 50 लाख रुपए एक साथ जमा करूंगा क्या? तो जवाब है नहीं करूंगा। बात बहुत सीधी है बॉस, ये पक्का है मैं मेरे कंपनी के लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का ही क्या कर सकता हूं, पैसा रेज कर सकता हूं। तो क्या मैं येड़े सरीका एकदम से पूरे 50 लाख लोगों से जमा करा लूंगा क्या? जवाब है नहीं। रैशनली सोचो, आप क्या करोगे, एज एंड व्हेन यू आर रिक्वायरिंग द मनी, जैसे जैसे आपको पैसे की जरूरत होगी वैसे वैसे आप शेयर इशू करोगे और पैसा रेज करोगे, कैपिटल रेज करोगे। हम अगर 50 लाख की कैपिटल रेज कर सकते तो क्या एकदम से धड़ाम से क्या हम 50 लाख के इशू कर देंगे क्या शेयर? तो जवाब है नहीं करते। हम क्या करते बच्चों, इसमें से कुछ ही अमाउंट के शेयर इशू करेंगे और कुछ ही अमाउंट की कैपिटल रेज करेंगे, पूरी एक साथ हम लोग रेज नहीं करते। ओके, तो हमेशा याद रखना, जो आपकी ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगी, जो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगी, तो इसका जितना पोर्शन आप लोग इशू करने वाले हो लोगों को, ओके, इशूड टू द पब्लिक, इशूड टू द पब्लिक। ओके, तो बच्चों जो भी आप पब्लिक को इशू करोगे ना, शेयर्स इशू करोगे ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है बताना, पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। पहली बात तो इशूड शेयर कैपिटल क्या है, ये पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल है विच इज इशूड टू द पब्लिक, विच इज इशूड टू पब्लिक। ठीक है, मतलब ये ऐसा पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का ऐसा पार्ट है जो आप लोगों ने इशू किया है, किसको बताना, पब्लिक को। तो इसे क्या बोलेंगे बताना, इशूड शेयर कैपिटल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में अगर 50 लाख
अमाउंट के शेयर इशू कर सकती और कैपिटल रेज कर सकती, तो क्या कंपनी येड़े बावले सरी का पूरे की पूरे 50 लाख ही एकदम से इशू करेगी क्या? तो जवाब है नहीं करेगी। कंपनी कुछ पैसा स्पेयर में रखेगी, एकदम से इशू नहीं करेगी, और जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट की कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू करोगी। तो जितने अमाउंट के शेयर्स आप लोग इशू कर रहे हो, जितने अमाउंट की आप कैपिटल रेज करना चाह रहे हो, तो उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? इशूड शेयर कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक। जो आपने पब्लिक को इशू किया, काय में से इशू किया? ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से जो आप इशू कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। तो लेट से 50 लाख आप आपके लाइफ टाइम में इशू कर सकते हो, बट आपने पब्लिक को इशू कितने का किया? ₹30 लाख का किया। आपने बोला भाई अभी अपने को तो रिक्वायरमेंट कितने की है? अपने को रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 30 लाख की है, 30 लाख की है, तो क्यों पूरे 50 लाख के शेयर इशू करना? आपने क्या किया? आपने सिर्फ 30 लाख के शेयर इशू किए और आपने 30 लाख रेज किया। ओके, तो इन शॉर्ट ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है जो अपन अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकते हैं, और उस ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से जितना पार्ट हम लोग इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो बच्चों उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो? इशूड शेयर कैपिटल बोलोगे। जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 50 लाख आपकी मैक्सिमम कैपिटल है, 50 लाख आपकी मैक्सिमम कैपिटल है, तो आप पब्लिक को कितना इशू करने वाले हो? पब्लिक को तो आप सिर्फ 30 लाख ही इशू कर रहे हो। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। और सीधी सी बात, जो आपने पब्लिक को इशू नहीं किया उसको क्या बोला जाता है? अनइशूड शेयर कैपिटल। जो आपने क्या नहीं किया है, बोला पब्लिक को इशू नहीं किया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनइशूड शेयर कैपिटल। तो बोलो आपके टोटल कैपिटल कितनी है या कितनी आप रेज कर सकते हैं? 50 लाख। बट आप लोगों को कितना दे रहे हो बताना? शेयर्स आप 30 लाख के कर रहे हो, तो जो आप लोगों को दे रहे हो शेयर्स या सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो, उसको बोला जाता है इशूड शेयर कैपिटल। और जो आप लोगों तक इशू नहीं करने वाले, वो आपकी क्या बनेगी? अनइशूड शेयर कैपिटल। तो इस एग्जांपल में अगर मैं जाऊं तो अनइशूड शेयर कैपिटल कितनी बताना? रिमेनिंग 20 लाख रुपए। ओके, ये कितनी बताना? 20 लाख रुपए। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया? अपन ज्यादा से ज्यादा कितना रेज कर सकते हैं कैपिटल? 50 लाख का। हमने बोला कि भाई चलो आप लोगों में शेयर्स निकालते हैं, तो आपने कितने के शेयर्स निकाले लोगों के लिए? 30 लाख के। तो ये आपकी क्या बन रही बताना? ये 30 लाख बनेगी आपकी इशूड शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, आपने लोगों को देने के लिए या लोगों को शेयर्स इशू करने के लिए निकाले तो 30 लाख के हैं, बट जरूरी है क्या आप जितने के शेयर्स इशू करेंगे लोग भी उतने के शेयर्स परचेस करेंगे? मैं तो बेचने के लिए रेडी हूं रे भाई, 30 लाख के शेयर्स में बेचने के लिए रेडी हूं, इशू करने के लिए रेडी हूं, बट लोगों ने भी तो वो 30 लाख के शेयर्स लेने चाहिए तो मजा है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों हमेशा याद रखना, जितना आपने इशू किया उसमें से हो सकता है कुछ शेयर्स लिए गए हो, कुछ शेयर्स को पब्लिक लेती है, कुछ शेयर्स को पब्लिक नहीं लेती है। हमने इशू किया 30 लाख का, और मान के चलो पब्लिक ने अगर 25 लाख के ही शेयर्स लिए, क्या बोल रहा हूं मैं? आपने इशू तो किए लोगों के लिए कितने? 30 लाख, बट लोग कितने रेडी हुए? 25 लाख के ही शेयर्स लेने के लिए लोग रेडी हुए। तो बच्चों आपके इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट जो लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने का मतलब है लोगों ने परचेस किया, तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ओके, तो दो पार्ट बनते हैं इशूड शेयर कैपिटल के। कौन से बनते हैं बताना? एक तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और दूसरा अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ओके, तो अब ये चीजें है क्या क्या नहीं, ये सब आपको डिटेल में समझानी तो पड़ेगी। अब यहां पे बस आप ध्यान देते चलिए। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है और एक होती है अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ओके, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी होती है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हम किसको बोलेंगे बताना? तो बेटा ध्यान देना, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक,
सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ओके, मतलब वो इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट जो लोगों ने सब्सक्राइब किया, और मैं आपको पहले से बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने का मतलब आप पकड़ के चलो लोगों ने परचेज किया। ओके, तो जितने के शेयर्स आप इशू कर रहे हो, जरूरी है क्या हम जितने इशू करेंगे लोग उतने के ही परचेस करेंगे? नहीं होता है। अगर आपने 30 लाख के इशू किए तो हो सकता है कुछ शेयर्स लोगों ने लिए, हो सकता है कुछ शेयर्स लोगों ने नहीं लिए। तो 30 लाख में से ऐसा मान के चलो लोगों ने 25 लाख के शेयर्स परचेस कर लिए, तो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी बताना, 25 लाख। और जो रिमेनिंग 5 लाख है जो लोगों ने नहीं लिए, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, अनसब्सक्राइब कैपिटल। देखो 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 फटाफट देखो, पहले देखा हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये क्या होती है बताना, इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये वो कैपिटल होती है जो कोई भी एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा रेज कर सकती, वो होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और इसके किए हमने दो पार्ट, एक इशूड शेयर कैपिटल और दूसरी अनइशूड शेयर कैपिटल। जिसमें इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है बच्चों, तो इशूड शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। मतलब ये जो 50 लाख के ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उसी का एक पार्ट क्या है बताना, आपका इशूड शेयर कैपिटल। जो हम लोग किसको इशू कर रहे हैं बताना, हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट योर ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक। ठीक है, तो हमने जितना पब्लिक को इशू किया तो वो हो गया इशूड कैपिटल। तो 50 लाख हम ज्यादा से ज्यादा रेस कर सकते, तो उसमें से हमने लोगों को कितना इशू किया, 30 लाख का इशू किया, तो वो 30 लाख हमारे लिए क्या हो गया, इशूड शेयर कैपिटल। और जो हमने इशू नहीं किया वो आपका बन के रह जाएगा अनइशूड शेयर कैपिटल। ओके, अब ये जो हमने लोगों को दिया, अब जरूरी है क्या बेटा अपनी चीजें सबको पसंद आए, ऐसा नहीं होता। हमने तो इशू किया 30 लाख के शेयर, हमने बोला लोगों को भाई चलो हम 30 लाख के शेयर इशू कर रहे, तुमको परचेस करना है तो परचेस करो, तुम इंटरेस्टेड होंगे तो लो। बट हमने 30 लाख का इशू किया, बट कितने लोगों ने हमारे शेयर्स परचेस करे, तो भाई 25 लाख के आपके शेयर्स परचेस हुए और 5 लाख के अभी तक आपके सब्सक्राइब नहीं हुए शेयर। तो इशूड शेयर कैपिटल मतलब जो हमने पब्लिक को दिया 30 लाख का, उसमें से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब का मतलब है जितने लोगों ने परचेस किए हमारे शेयर्स, तो वो हमारी बनेगी क्या, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और जो लोगों ने हमारे शेयर्स जो इशू किए हुए शेयर्स है वो अगर परचेस नहीं कर रहे, तो वो क्या बन जाएगा बताना, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो वो हमारी क्या बनेगी बताना, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आई होप दिमाग में क्या होगा। ठीक है, अब सब्सक्राइब कर लिया बोले तो परचेस कर लिया। ओके, अब कंपनी क्या करती है, एकदम से पूरे पूरे पैसे नहीं मंगाती, कंपनी धीरे धीरे पैसे मंगाती है, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ लोगों को बोला था भाई तुमको परचेस करना है तो परचेस कर लो, तो हमको 25 लाख के शेयर्स हमारे लोगों ने परचेस करने में इंटरेस्ट बताया है। ओके, 25 लाख के शेयर्स परचेस करने में लोगों ने इंटरेस्ट बताया है, तो ये हमारी क्या बन गई, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बचो, अब ये 25 लाख कंपनी एकदम से नहीं मंगाती, धीरे धीरे करके मंगाती। ओके, तो अभी आने तो अपने को लोगों से कितने हैं, 25 लाख आने हैं। ओके, तो अब कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे पैसा मंगाने लगती है। ओके, तो फिर कंपनी क्या करती है बताना, धीरे धीरे पैसा मंगाती है, तो इसका मतलब हुआ इसके बनते हैं दो पार्ट। ये जो आप लोग बोल रहे हो सब्सक्राइब कैपिटल, तो इसके कितने पार्ट बनेंगे बताना, दो पार्ट बनेंगे। और आपके दो पार्ट कौन से बनेंगे बच्चों, एक बनेगा कॉल्ड अप कैपिटल, एक बनेगा कॉल्ड अप कैपिटल, और दूसरा बनता है कौन सा बताना, अनकॉल्ड कैपिटल। दूसरा कौन सा बनेगा, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। देखो सब्सक्राइब का मतलब क्या हो गया, हमने जो कैपिटल इशू करी थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल में से हमने जितना इशू किया था, तो उतने में से जितने लोगों ने, जितने अमाउंट के शेयर लोगों ने परचेस करने में इंटरेस्ट बताया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो वो कितने लोग इंटरेस्टेड थे या कितनी अमाउंट लेने वाले थे, 25 लाख की। अब कंपनी एकदम से तो पैसा नहीं मंगाती, धीरे धीरे पैसा मंगाती, तो कंपनी ने इस सब्सक्राइब कैपिटल में से
जितना पैसा मंगाया तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पैसा अभी नहीं मंगाया उसको क्या बोला जाता, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया, 25 लाख। मतलब लोगों से कंपनी को कितना आना है, 25 लाख। अब कंपनी ने एकदम 25 लाख नहीं मंगाए, कंपनी ने अभी कितने मंगा लिए, रुपीस 20 लाख मंगा लिए। कंपनी ने सबको बोला कि भाई चलो 20 लाख रुपए निकालो, तो 25 लाख में से कंपनी ने 20 लाख मंगाए ना, ये 20 लाख कंपनी का क्या बनने वाला है, कॉल्ड अप कैपिटल। और 25 लाख में से 20 लाख मंगा लिया, इसका मतलब 5 लाख अभी तक कंपनी नहीं मंगा रही, तो ये जो 5 लाख होगा ना बच्चों, ये कंपनी का क्या बन जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, ये 5 लाख कंपनी का क्या बनेगा, अनकॉल्ड कैपिटल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे लोगों से जितना पैसा आना था, हमको कितना आना होता है, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने अमाउंट के शेयर लोग सब्सक्राइब कर रहे उतना हमको इन टोटलिटी आना होता है। बट कंपनी एकदम से पूरा नहीं मंगाती, थोड़ा थोड़ा करके मंगाती। तो जितना कंपनी ने मंगाया तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी मंगा ले 20 लाख रुपए, तो जरूरी है क्या पूरे की पूरे 20 लाख ही कंपनी को मिल जाए? तो बेटा अपना इंडिया है, इतने जल्दी पैसे आते क्या? नहीं, आज मंगाया और पैसे आ गए, ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता। आज मंगाएंगे तो कुछ लोग देंगे, कुछ नहीं देंगे, ये सब इंडिया में होते रहता है, चलते रहता है। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कॉल्ड अप की है अमाउंट, तो जरूरी है क्या हमको पूरा पैसा आज ही मिल जाएगा, या हमको पैसा मिल ही जाएगा, ये भी जरूरी होता है क्या? तो जवाब है नहीं। हमने अगर कॉल्ड अप किया है 20 लाख, तो इसके दो प्रोबेबिलिटीज बन सकते हैं। क्या? हमको उन लोगों ने पैसा पे कर दिया होगा या पे नहीं किया होगा। कुछ लोग पैसा पे कर देंगे, कुछ लोग पैसा नहीं पे करेंगे। ओके, तो कॉल्ड अप हमने 20 लाख का किया, तो 20 लाख में से ऐसा मान के चलो आपको 18 लाख रुपीस मिल गए। तो जो हमको मिल जाते ना, तो उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। देखो, मैं जब आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बता रहा था तब मैंने आपको बताया भी था, पेड अप शेयर कैपिटल वहां पे आ रहा था स्मॉल कंपनी के लिए, 50 लाख के अंदर हुआ तो वो स्मॉल कंपनी बनती है। ओके, तो वहां मैंने आपको बताया था भाई पेड अप शेयर कैपिटल आपको आगे डिटेल में आएगा, तो ये लो वो डिटेल्स। ओके, मतलब क्या, देखो कंपनी सब्सक्राइब कर रही है, या कंपनी के शेयर होल्डर कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, 25 लाख का। मतलब अपने को लोगों से कितना आना बाकी, 25 लाख आना बाकी। तो जरूरी है क्या कंपनी पूरे पैसे मंगाएगी? ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके पैसे मंगाती है कंपनी। तो कंपनी ने फिलहाल कितने मंगाए, 20 लाख रुपीस मंगाए। ओके, तो ऐसा भी जरूरी नहीं होता जितना कंपनी मंगा लेगी उतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोग पैसा पे करते, कुछ लोग नहीं पे करते। तो जिन्होंने जिन्होंने पैसा पे कर दिया उसको क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, और जिन्होंने पैसा पे नहीं किया उसको बोलते हैं अनपेड शेयर कैपिटल। ओके, जिन्होंने पैसा पे किया उसको क्या बोलने का, पेड अप शेयर कैपिटल, और जिनसे पैसा नहीं आए उनको क्या बोलेंगे बताना, अनपेड शेयर कैपिटल। ओके, तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मान के चलो मुझे 18 लाख रुपीस मिल चुके हैं। ओके, मतलब मैंने मंगाया कितना, मैंने 20 लाख रुपीस मंगाया, और मुझे पैसा कितना मिल चुका है बताना, 18 लाख का मिल चुका है। तो मेरा 18 लाख क्या बन जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल बन जाएगा। ओके, और मैंने मंगाया 20 लाख, बट उसमें से मुझे 2 लाख अभी तक नहीं आए, तो ये जो 2 लाख हो जाएंगे ना बच्चों, तो ये 2 लाख मेरे लिए क्या बनने वाले बताना, अनपेड शेयर कैपिटल। तो ये 2 लाख मेरे लिए क्या बनेंगे, अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये जो अनपेड शेयर कैपिटल होता है, इसको और दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। ओके, कॉल्स इन एरियर्स। तो ये हो गया आपका पूरा शेयर कैपिटल का काम तमाम। इनकी सबकी गुत्थी में गुत्थी सुलझी हुई है, या उलझी हुई है बोल सकते हैं। ओके, ये आपको ढंग से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पूरी चीजें दिमाग में जाएगी। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं डायग्राम, फिर हम लोग वहां से रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं नॉर्मली बोलूं भाई ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल क्या होती, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती,
तो आपने बोलना सर जो एक कैपिटल है कंपनी की और जो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती, तो उसको बोला जाएगा आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लेकिन ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल अपन लाइफ टाइम में बस ज्यादा से ज्यादा इतनी ही कैपिटल आप लोग रेज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं होता कि कंपनी एकदम से पूरा पैसा रेज कर दे। कंपनी कुछ पैसा अभी रेज करती है, कुछ पैसा बाद में करती है। तो जो पैसा अभी रेज करोगे या बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा 50 लाख अगर रेज कर सकती है शेयर्स इशू करके, तो कंपनी क्या करेगी, एकदम से पूरे अमाउंट के शेयर्स इशू नहीं करती। तो कंपनी ने जितने अमाउंट के शेयर्स लोगों के लिए दिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर सब्सक्रिप्शन, तो वो बनेगा आपका इशूड शेयर कैपिटल। ओके, तो जितना लोगों को इशू किया वो बन गया आपका इशूड शेयर कैपिटल। तो 50 में से 30 लाख आपने इशू कर दिए, वो बन गया आपका इशूड शेयर कैपिटल। और जितने अमाउंट के आपने शेयर्स इशू नहीं किए, तो ये आपका क्या बन के रह जाएगा, अनइशूड शेयर कैपिटल। ओके, फिर इशूड शेयर कैपिटल के भी आपके कितने बनते बताना, 2 पार्ट बनते। व्हाट आई एम टेलिंग हियर, इशूड शेयर कैपिटल के भी क्या बनते बताना, 2 पार्ट। और कौन कौन से 2 पार्ट बनते बताना, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब आप इशू करोगे तो जरूरी नहीं ना कि सबके सब लेने लग जाएंगे। आप इशू 30 लाख के कर रहे हो, बट लोगों को आपकी कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं, तो लोगों ने सब्सक्राइब कितने का किया, सिर्फ 25 लाख का किया। ओके, लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया है, 25 लाख का किया है। तो आप जितने का सब्सक्राइब करोगे वो बन जाएगी आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल बन जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने बोला कि भाई जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इसका मतलब हमको उतने पैसे लेने बाकी है, कंपनी को उतने पैसे लेने बाकी होते। तो जरूरी नहीं होता कि कंपनी एकदम से पूरे पैसे आपसे मंगवा ले, कंपनी धीरे धीरे करके आपसे पैसे मांग सकती है। तो जितने कंपनी ने पैसे मांगे वो बन जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मांगा वो बन जाएगा क्या, आपका अनकॉल्ड कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमने यहाँ पे कितना लिया, 20 लाख, तो अनकॉल्ड कितना हुआ, 5 लाख। अब ये हमने कॉल्ड अप तो 20 लाख का किया रे, क्या जरूरी है कि हमको पूरे पैसे मिल जाएंगे, तो जरूरी नहीं होता। तो हमने कॉल्ड जितना किया उसमें से हमको जितना पैसा आया, तो वो आपका बनेगा पेड अप शेयर कैपिटल, और जो पैसा नहीं मिला वो क्या बन जाएगा, आपका अनपेड शेयर कैपिटल। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। और इसी अनपेड शेयर कैपिटल को कॉल्स इन एरियर्स भी बोला जाता। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो एक बार रीड आउट करते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। A company estimates maximum capital requirement. कंपनी को मैक्सिमम कैपिटल कितना लगेगा ये एस्टिमेट करती है। This amount of capital mentioned in capital clause of memorandum of association registered with the registrar of companies, इसको ROC बोलते हैं। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, याद करो। ओके, देखो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी लगेगी कैपिटल की, तो वो डाली जाती है। तो उसको रजिस्टर्ड कराते हैं आप लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जिसको आरओसी बोलते हैं। ओके, इट पुट्स अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज। तो ये लिमिट पुट करता है कि भाई आप इतने ही अमाउंट रेज कर सकते हो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ओके, so it is called as your what, authorized share capital। और हमेशा याद रखना, it is shown in the balance sheet at face value। ये हमेशा बैलेंस शीट में काय पे बताई जाएंगी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया, जो शेयर सर्टिफिकेट में जो वैल्यू लिखी जाती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने बता भी दिया डिटेल में, तो और चर्चा नहीं करते, सिर्फ हमने रीडिंग कर ली। फिर आती है इशूड शेयर कैपिटल। ये क्या होता है, अ कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब अगर आपकी मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि कंपनी पूरे की पूरे 50 लाख की इशू कर देंगी। ओके, वॉट एवर पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज इशूड बाय द कंपनी। जरूरी नहीं होता कि कंपनी पूरा ही शेयर कैपिटल इशू करेगी, बट जितना इशू करेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे यहां पे देखा 50 लाख का आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है,
तो इसमें से इशू कितना करने वाली है कंपनी? 30 लाख का। तो ये 30 लाख क्या बन जाएगा बताना आपका इशूड शेयर कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल मीन्स एंड इंक्लूड्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड टू द पब्लिक। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। ओके, और ये कंपनी कैश के लिए भी इशू कर सकती है, मतलब पैसे के लिए भी शेयर्स इशू कर सकती है, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी कर सकती है। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश आगे आपको डिटेल में आ रहा है, तो हम उधर ही चर्चा करेंगे। ओके, टू द प्रमोटर्स और अदर्स इट इज ऑल्सो शोन एट बैलेंस शीट एट द नॉमिनल वैल्यू। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अनऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो जो ऑथराइज का रिमेनिंग पोर्शन होता उसको बोलते अनइशूड शेयर कैपिटल। देखो यहां पे मैंने बताया भी है 50 लाख के ऑथराइज है, आपने इशू किया है कितना? 30 लाख। तो जो बचा वो क्या बनेगा आपका? अनइशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो ये क्या होता? इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ये इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट है विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जिसको सब्सक्राइब कौन करता है बताना? पब्लिक सब्सक्राइब करती है। ओके, दैट इज अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। मतलब लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने बोला भाई हमको तुम्हारे शेयर्स लेने, और हमने उसे अलॉट भी कर देना चाहिए। ओके, तो वो बनती है सब्सक्राइब कैपिटल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फेस वैल्यू। आप हमेशा याद रखो, जब भी शेयर कैपिटल आपको दिखा आप आपके दिमाग में फिक्स कर लो, ये हमेशा हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होती है। ओके, शेयर कैपिटल हमेशा काय पे रिकॉर्ड होंगी? फेस वैल्यू पे, दिमाग में फिक्स कर लो। उसके बाद कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या बताना आपका? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कंपनीज जनरली रिसीव द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इन द इंस्टॉलमेंट। कंपनी को जनरली क्या होता है बताना? जो पैसे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। मैंने आपको यहीं पे बोला कि कंपनी इशू कर देती है, लोग सब्सक्राइब भी कर देते हैं। ओके, लेकिन कंपनी ये जो पैसा है वो धीरे धीरे मंगाती है। ओके, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं भाई इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं। The portion of the issue price of shares which a company has demanded, मतलब जितना पैसा कंपनी ने डिमांड किया या कॉल किया फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, तो जितना पैसा मंगाओगे उसको हम लोग क्या बोलने वाले? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोलेंगे। ओके, और जो आपने अभी तक नहीं मंगाया वो आप फ्यूचर में मंगाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। देखो हमने जो मंगा लिया उसको कॉल्ड अप, और जो अभी तक नहीं मंगाया उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब आपने जो कॉल्ड अप कैपिटल किया, मतलब जितना पैसा मंगाया उसका पोर्शन होता है पेड अप शेयर कैपिटल, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स। आपने मंगाया और पैसा मिल गया, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसा आपको शायद पे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ जितने लोगों से हमने डिमांड की और उन्होंने हमें अगर पैसा दे दिया तो वो क्या बन जाएगी? हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। और whenever particular amount is called by the company and the shareholder fails to pay the amount, और अगर कोई शेयर होल्डर आपको पैसा न पे करे तो उसको बोलते हैं अनपेड अमाउंट या अनपेड शेयर कैपिटल, या फिर इसको कॉल्स इन एरियर्स भी बोलते हैं। ओके, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये सारा पोर्शन। इसमें और एक बात दिए, कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने पैसे मंगाए भी नहीं रहते, फिर भी कोई शेयर होल्डर के पास अगर ज्यादा का पैसा होगा तो वो बंदा पहले से ही इन एडवांस कंपनी को पैसे टिका देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ओके, और लास्ट में आती है आपकी रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल डिसाइड होती है बाय पासिंग रेजोल्यूशन, मतलब कंपनी में डिसीजन रेजोल्यूशन से होता है। एंड इट इज सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल shall not be called up except in the event of winding up। मतलब ये ऐसी कैपिटल होती है जो लोग सब्सक्राइब तो कर लेते, मतलब यहां देखो हमने देखा ना, हमने इशू किया, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, बट हम इसको तब तक नहीं मंगाएंगे जब तक हमारी कंपनी बंद नहीं गिरती, जब तक हमारी कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक हम ये कैपिटल नहीं मंगाएंगे। तो ऐसी कैपिटल को हम लोग क्या नाम देने वाले? रिजर्व कैपिटल नाम देंगे। ओके, तो प्लीज इतना अच्छे से ध्यान में रखना, रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा जब इसका टाइम आएगा। ओके,
तो बस इतना आपको जानना था। तो आई होप आपके सबके दिमाग में ये मेन चीजें जा चुकी होगी। अब इसके बाद हम जब एक इल्लू कर लेंगे इस पे, तो आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। उसके बाद में टाइप्स ऑफ शेयर्स के यहाँ पे पार्ट देखेंगे एंड देन हमारा यहाँ पे चालू हो जाएगा पूरा के पूरा प्रैक्टिकल काम शुरू। ओके, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।